नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से संबद्ध लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत हलफनामा और प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक यह स्पष्ट करे कि अब तक की जांच में किन किन व्यक्तियों और संस्थाओं की संलिप्तता है। साथ ही सीबीआई को यह भी बताना होगा कि दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई हुई। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को विशेष रूप से उन अधिकारियों के विरुद्ध उठाए गए कदम की जानकारी देने को कहा गया जो समय समय पर अनुपयुक्त और मानक विहीन कॉलेज को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार थे। संबंधित प्रतिवादियों को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का विवरण हो जिन कॉलेज को अवैध रूप से फलने फूलने देने वाले अधिकारियों पर की गई। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका में मध्य प्रदेश में 2020-21 में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुई सीबीआई जांच में लगभग 800 नर्सिंग कॉलेज में से 600 नर्सिंग कॉलेज अनुपयुक्त या कमियों से भरे पाए गए। इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और 100 बिस्तर वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं की कमी थी। कई कॉलेज केवल कागजों पर थे और कई प्रिंसिपल और शिक्षक 15-15 कॉलेज में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए। मामले में याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने आवेदन पेश कर आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कागजी अमानक कॉलेज में जीएनएम कोर्स संचालित करने वाले जो 117 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे, एमपी नर्सिंग काउंसिल उनके छात्रों को सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफर करने के स्थान पर उन कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले रहा है। दूसरी ओर एमपी नर्सिंग काउंसिल ने आवेदन पेश कर परीक्षा और परिणामों की घोषणा की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने दोनों आवेदन लंबित रखते स्पष्ट किया कि नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की सुनवाई अब 12 मई को होगी। नर्सिंग फर्जीवाड़े से संबंधित जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, हमारी याचिका में हमने आवेदन पेश किया था कि जो कॉलेज सीबीआई जांच में सुटेबल पाए गए हैं उनके छात्रों को ट्रांसफर किए बगैर उनकी परीक्षाएं आयोजित ना की जाए। वहीं दूसरी ओर नर्सिंग काउंसिल ने आवेदन पेश किया था जिसमें उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि कुछ परीक्षाएं जो नर्सिंग की आयोजित की गई थी उनके परिणाम घोषित करने दी जाए और कुछ परीक्षाएं जिनका आयोजन प्रस्तावित था वो लेने दी जाएं। दोनों ही आवेदनों पर विचार करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आज निर्देशित किया है कि सीबीआई और नर्सिंग काउंसिल दोनों ही उन सभी तमाम कॉलेजों का डेटा कोर्ट के सामने पेश करें और कौन कौन से अफसर दोषी थे, कौन कौन सी इंस्पेक्शन टीम उसमें दोषी थी, किन कॉलेजेस ने गड़बड़ी की थी और मान्यता हासिल की थी फर्जी तरीके से और किन किन की जिम्मेदारी उसमें बनती है, ये सभी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं और 12 मई को इस मामले की अगली सुनवाई नियत की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।